कराची में गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। आग एक बार फिर भड़क उठी है। बेरहम आग 6 अफराद की जानें निकल गई है। 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फुरकान भी जान से चला गया। आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है और ड्रोन कैमरे की मदद से जो फ़ज़ाई मनाज़िर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कराची में गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, एक और सानहा, एक और आतिशज़दगी का वाक़या। 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका है। आग बार बार भड़क उठ रही है। बेरहम आग 6 अफराद की जानें निकल गई, 30 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फुरकान भी जान से चला गया। आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। भड़कते शोले 15 घंटे बाद भी बेकाबू हैं। जैसे कि हमारे नुमाइंदगान फील्ड पर मौजूद हैं, मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। फरवाली हमें बता रही थी कि हैवी मशीनरी तलब की गई है, क्योंकि सिर्फ ये आतिशज़दगी नहीं है। जो इमारत मखदूश हुई है, इमारत का एक हिस्सा जो कि मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया है। मुसलसल अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जब स्नार्कल की मदद से जब उस पर पानी फेंका जा रहा है तो जिस प्रेशर से पानी हिट कर रहा है तो वो भी आवाज़ आ रही है बाकायदा तौर पर कि खुदा न खास्ता कोई और सानहा भी हो सकता है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन जो कि 2 विंडो से मुनक़सिम है। एक जानिब आप देख सकते हैं गुल प्लाजा, आग से पहले के ये मनाजिर हैं। न जाने दुकानदार जिनका रोज का मामूल है रोजी रोटी कमाना, अपने घर चलाना, और ना जाने कितने वालिदैन अपने बच्चों से वादे करके खिलौने लेने के या शादी की शॉपिंग करने के या ना जाने कौन से ख्वाब सजा इस गुल प्लाजा में आए होंगे, मौजूद होंगे। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं क्या सोच कर आए, क्या हो गया। गुल प्लाजा आग के बाद की ये मनाजिर है। धुएं के काले बादल हैं जो कि बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और बखूबी तौर पर जैसे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि अब भी चूंकि एक ये ड्राई वेदर होता है, बिलखुसूस अगर हम बात की जाए नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, ड्राई वेदर होता है जो एक आग की शिद्दत होती है। इस तरह के आतिशज़दगी के जो वाक़यात होते हैं वो मज़ीद ज़ोर पकड़ते हैं और उसमें जो केमिकल अंदर मौजूद है, जो सामान अंदर मौजूद है, जो प्लास्टिक की चीज़ अंदर मौजूद होती है, वो उसको मज़ीद तूल पकड़ती है। तो यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोस के साथ जब इस तरह के वाक़यात हम रिपोर्ट करते हैं, दिखा रहे होते हैं, मुतासरीन है जो कि फवाद दुहाइयाँ देते हैं, टूटे दिल हैं, उनके कांपती आवाज़ें हैं, दुहाइयाँ हैं कि खुदारा कोई हमारे प्यारों को अंदर से बचाए, कोई मालूमात दें। लेकिन ना कोई मालूमात देने वाला वहाँ पर मौजूद है, ना उनकी दुहाइयाँ सुनने वाला कोई मौजूद है। और एक तरफ आप ये देख रही हैं कि ये जो हमने 2 हिस्सों में तकसीम की हुई है अपनी विंडो को, तो इसमें आप ये देख सकते हैं स्क्रीन को कि एक तरफ खुशियाँ हैं, खुशियों से भरपूर मनाजिर हैं। जब यहाँ पर चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे अपना सामान लेने के लिए, और शॉपिंग की तो खुशी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है चाहे किसी को भी हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें बिल्कुल कि गम में डूबी हुई ये तस्वीर है, सोग है, गम यहाँ पर वाज़े दिखाई दे रहा है। आग बिल्कुल इमारत को अपनी लपेट में ले चुकी है, जल चुकी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और मोनिस अहमद सीनियर रिपोर्टर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो असलम खान साहिब, आप पहले ये बताइएगा कि जिस तरह शीरीन ने भी जिक्र किया कि ड्राई वेदर होता है नवंबर से लेकर टिल फरवरी तक, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है और एहतियात बरती जाती है और उसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो इस सिलसिले में कोई इंतज़ामात पहले से किए गए हों या फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कोई अलर्ट जारी किया गया हो या फिर इस सिलसिले में कोई तैयारियां की गई हों? चूँकि हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि पहले ही फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर देर से पहुँचा, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? अफसोस यह है कि बाद में लकीर क्यों पीटी जाती है? असलम खान साहब, देखिए, फायर ब्रिगेड के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो उनके एक्सपर्ट्स हैं जो फायर ब्रिगेड के, वो हमें मैं कहूँगा कि 20-22 साल से वो एक अवेयरनेस या मीडिया पर बातचीत तो करते हैं कि नवंबर से लेकर के फरवरी तक ये इस तरह का मौसम होता है, इसमें जो नमी का तनासब होता है वो इस तरीका का बन जाता है कि जिसमें आग लगने की जो सूरत हाल है और जो इम्कानात और खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं बनिस्बत दीगर। अगर हम बात करें मार्च से लेकर अक्टूबर तक, और आतिशज़दगी के हम ज़्यादातर वाक़यात जो हमें रिपोर्ट हुए हैं वो नवंबर से फरवरी में उनका डाटा ज़्यादा होता है बजाय दीगर महीनों के। इसीलिए इस मौसम में वो कहते हैं ज़्यादा एहतियात करें। कोई जिस तरह सिगरेट पी करके फेंक दी जाती है, बाज़ औक़ात उससे आग लग जाती है। कोई लकड़ियाँ कहीं जलाकर, सर्दियों के मौसम में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, आग जलाते हैं, आग की सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए, उससे आग लग जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नवंबर से फरवरी एहतियात करें। लेकिन हमने
अमली तौर पर हुकूमती सतह पर कोई इस तरह की कैंपेन नहीं देखी कि वो कैंपेन चलाई जाए कि नवंबर से फरवरी आपने एहतियात करनी है, आतिशज़दगी से बचाव के आलात, उसकी कोई कैंपेन कभी नहीं देखी गई है। ये एक फायर ब्रिगेड जब कोई आग लग जाती है उस वक्त तो उसका बयान सामने आ जाता है, कुछ रिपोर्ट्स हो जाती हैं, कुछ अखबारात में आ जाता है, लेकिन अगर हम कहें एक कैंपेन की सूरत में कि आप हर सूरत में लगाएं। अब कल मेरी जब आग लगी थी इसमें गुल प्लाजा में, जो सदर मार्केट एसोसिएशन है उनके सदर हैं फ़हीम, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो ये मैसेजेस दे ही रहे हैं, पहले भी देते रहे और अब ज़्यादा शिद्दत से कल फिर दोबारा मैसेजेस मुख्तलिफ मॉल्स और मुख्तलिफ मार्केटों को के एसोसिएशन को पहुँचाया गया कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर आलात नस्ब किए जाएँ आग से बचाव के लिए, और जो फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन ये मैं एक सानिया होता है और उस सानिया के बाद बहुत तेज़ी आती है, गुफ्तगू में भी, बातचीत में भी, और बात की जाती है कि इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन फिर हम दोबारा जो है वो उसे भूल जाते हैं। जिस तरह 2024 में निशानदही कर दी गई थी, 2025 में कहूँगा ज़ाया किया गया, हालांकि उस साल भी बहुत सारे आतिशज़दगी के वाक़यात हुए, लेकिन उस पर मैं कहूँगा कि फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल उस पर अमल नहीं हुआ। एक और जो सानिया अब तक हो गया, 6 कीमती जानें चली गई, अरबों खरबों रुपये का नुकसान हो चुका, लेकिन जो खदशात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर वो भी बात करके गए कि कुछ दुकानदार, कुछ फैमिलीज़ वो मौजूद हैं अंदर, तो अब जो असल खदशात हैं वो ज़्यादा खौफनाक हैं। जो नुकसान हो गया वो हो गया, वो मैं कहूँगा खरबों रुपए की मालियत का जो बिज़नेस था वो तबाह हो गया, सामान ज़ाया हो गया। जो 6 फैमिलीज़ थी जिसमें एक फायर फाइटर की फैमिली भी है, उसको भी एक अपने प्यारे को खोना पड़ा, ज़ख्मी हुआ 30 से ज़ायद, लेकिन जो अभी मिसिंग है और उनकी कोई तादाद का भी अंदाज़ा नहीं, तो उससे एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मैं समझता हूँ कि क्या सूरत हाल हो सकती है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनके जो प्यारे हैं असलम खान साहब, उनको करार भी नहीं आ रहा है, चूँकि ज़ाहिर है करोड़ों का माल तो चला गया, माल तो फिर अल्लाह ताला दोबारा दे देता है, लेकिन जो एक कीमती इंसानी जान है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि जो इस वक्त फ्रंट साइड है जहां से आग बुझाने का अमल जारी है, असलम खान बड़ा तफसील से हमें बता रहे हैं। अकबी तरफ क्या सूरत हाल है, फरवा अली की जानिब बढ़ते हैं। फरवा, आप बताइए, चूंकि हैवी मशीनरी वहाँ मौजूद है, मलबा भी हटाया जा रहा है, उस रोड को वसी किया जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू का अमल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। अब तो कुछ तखमीना, कोई मोहतात तखमीना लगाया गया फरवा, आप जहाँ मौजूद हैं, कि लगभग अंदर कितने लोग थे जो मौजूद थे? आपकी किसी से बात हुई है इस दौरान? नहीं जी, इसका अंदाज़ा लगाना तो निहायत ही मुश्किल है। हुकाम की जानिब से भी इसका बारे में कोई इत्तला नहीं दी जा रही है कि कितने लोग अंदर मौजूद थे, लेकिन जो हमारे सामने फैमिलीज़ मौजूद हैं वो यही जिक्र कर रही हैं कि किसी की भाई, किसी के 4 लोग अफराद थे, किसी के 5 अफराद थे, कोई शॉपिंग करने आया हुआ था, कोई अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। तो यहाँ बड़ी एक पैनिक सिचुएशन है कि प्यारों को ढूंढ रहे हैं। और अभी भी, और अब सूरत हाल ये है कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि DC साउथ का जो ऑफिस है वो बिल्कुल ये प्लाजा के बिल्कुल सामने है, तो उसकी छत से बाकायदा तौर पे जो 3rd फ्लोर है, क्योंकि अब वहाँ आग है और इस तरफ की जो इस जानिब की आग है ग्राउंड फ्लोर की वो बुझा दी गई है, 3rd फ्लोर की जो आग है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो DC साउथ के छत से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लगातार एक धुएँ के बादल हैं जो आसमान पे उड़ रहे हैं, हर तरफ हर जानिब धुआं है। और जो बिल्डिंग मुनहदम हुई है उसके बायस भी जो रेत के ज़र्रात हैं, इधर यहाँ खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि धुएं और जो रेत के ज़र्रात हैं उसके बायस बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को दूर किया जा रहा है और आग बुझाने की भी मुसलसल कोशिश की जा रही है।